इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे यहीं से। इसकी डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो क्या होगा बताओ? फ्लो ऑफ चार्ज। देखो बहुत बड़ी डिफिनीशन लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, बताने की भी कोशिश नहीं करेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज होता है मतलब जब चार्ज कहीं भी किसी भी बॉडी में फ्लो करता है तो क्या कहते हो? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है चार्ज क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है? चार्ज। देखो हमारा जैसे पैटर्न बनता चला जा रहा है, आप भी वैसे ही क्या कर लो, बनाते चले जाओ। रफ कॉपी कहीं भी लिखो, मतलब लिखते रहो। चार्ज होता है बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा इसके नेचर कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अच्छा चार्ज किस कारण आता है? ये आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? प्लस। मतलब निगेटिव किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। इतनी बातें मालूम है? ठीक है। देखो बगल में अगर हम लिख दें अभी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो उससे पहले चार्ज की यूनिट जानोगे। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम इसकी यूनिट होती है, सी से डिनोट करते हैं। कूलम यूनिट सी से डिनोट। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर 1 प्रोटॉन की बात करेंगे तो क्या होगा? प्लस 1.6। वैल्यू सेम बट सिंबल चेंज होता है बस, ठीक है कि नहीं। प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, ठीक। अच्छा न्यूट्रॉन के ऊपर अगर हम पूछेंगे तो क्या होगा? चार्ज 0। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक है। तो जब चार्ज किसी बॉडी में फ्लो करेगा तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। चार्ज का जनरल सिंबल क्या होता है? क्यू। जनरल सिंबल क्या होता है? क्यू होता है, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल बोथ, चॉइस इज योर्स। आप जो भी यूज कर ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे कैपिटल आप यूज करें चाहे स्मॉल यूज करिए। अच्छा फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ ठीक है। करंट जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट बोले, करंट बोले, इलेक्ट्रिसिटी बोले, इसका सिंबल होता है आई और आर स्मॉल आई, ठीक है। चाहे कैपिटल आई लिखे चाहे स्मॉल आई। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर इसकी डिफिनीशन बड़ी सी बनानी हो तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर फॉर सम टाइम। नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा चार्ज के बेसिस पे कौन फ्लो करता है हमेशा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना किसी भी कंडक्टर से, किसी भी बॉडी से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कितने समय के लिए फ्लो किया, कितना फ्लो किया, ये बताएगा कि कितना करंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ। अच्छा यहाँ से अगर यूनिट की बात करें करंट की तो क्या आ जाएगी? यहाँ से देखिए बताओ। चार्ज का कूलम पर सेकंड और सेकंड का सेकंड इनवर्स, टाइम का सेकंड इनवर्स, कूलम सेकंड इनवर्स। लेकिन इसकी एक दूसरी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, कैपिटल है, सिंबल इज कैपिटल ए। इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो कि कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, उससे 5 कूलम चार्ज 3 सेकंड के लिए, लिमिट 2 सेकंड के लिए फ्लो किया। कितने सेकंड? 2 सेकंड। तो हाउ मच करंट पासेस फ्रॉम दैट कंडक्टर? 5/2। तो क्या हो जाएगा? करंट 5/2 इज इक्वल 2.5 एम्पियर। आई मतलब करंट कितना फ्लो हुआ उस बॉडी से? 2.5 एम्पियर, ठीक है। समझ आ गया ना? करंट हो गया। अच्छा करंट जिससे मेजर किया जाता है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एमीटर। एमीटर जिसको हमेशा हम लोग किस में लगाते हैं? सीरीज में। किसको हमेशा कनेक्शन किस में किया जाता है? सीरीज में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप क्या बताओगे?
क्योंकि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए आप उसको क्या रखते हो हमेशा सीरीज में। अच्छा, इसका जो वोल्टेज होता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, ठीक है ना। यस सर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई करता है और एमीटर का लो रहेगा, लो रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन शॉर्ट उसको हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या होता है, डिनोट किससे करते हैं, V से। यूनिट क्या होती है, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। वोल्ट क्या होती है, वोल्ट, कैपिटल V, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एक सर्किट मतलब एक पॉइंट से किसी इन्फिनिटी पॉइंट तक जो जाने का वर्क हाँ, होता है। किसी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, किसी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही उसका कहलाता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज इक्वल होता है W अपॉन वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे, हर पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल मतलब क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता, चार्ज को अपने पास रखने की या फिर लाके रखने की, ठीक है। पॉइंट A, चार्ज Q, सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस A पॉइंट से हम इसको B पॉइंट पे ले जाना है, B पॉइंट पे, अच्छा A पॉइंट पे हम कह रहे हैं इसका पोटेंशियल कितना है, V1, B पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना है, V2, देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अगर कोई पूछता है तो क्या कहोगे, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर पहुंचाने पर उनके बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस आता है वो हो जाता है उनका पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या होती है, वोल्ट, वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे किया जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। समझ में तो आ रहा है ना, तेज तो नहीं चल रहा है, ठीक। पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमेशा कैसे लगेगा, पैरेलल लगेगा। पैरेलल क्यों लगेगा, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन में होता है सीरीज और पैरेलल, दो ही कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट। क्या डिफरेंट रहता है, पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल किसमें सेम रहता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होता है, सेम। और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। पैरेलल और रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, हाई। रेजिस्टेंस और हाई, हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और हाई। अच्छा, अभी देखो, अभी तक में आपके सामने कितने फॉर्मूले आए हैं, दो। क्या आया, I इज इक्वल Q बाई टी, V इज इक्वल W बाई Q। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब चार्ज पढ़ रहे थे तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव। क्या होता है, एडिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो एडिटिव हो गई, दूसरी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा और क्या, नहीं स्केलर होता है। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी थी, नहीं याद है, कोई बात नहीं, क्वांटाइजेशन था। क्या था, क्वांटाइजेशन। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, मतलब Q इज इक्वल एन ई प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज एन इंटीजर। मतलब जो चार्ज होता है हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि इंटीजर का, जैसे Q बराबर कोई कह रहा है -5 इलेक्ट्रॉन, क्या कहेगा, -5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। या फिर कोई कहेगा Q इज इक्वल +2 इलेक्ट्रॉन, तो भी ये वैलिड है। लेकिन कोई कहता है कि हमको दे दो भैया 2/3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। चार्जेस आर नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म या फिर रेशनल फॉर्म, वो हमेशा किसमें, इंटीजर में आएंगे। तो Q इज इक्वल क्या होगा, एन ई, इट इज द क्वांटाइजेशन स्टेट ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन, आपके लिए अब देखो 3 फॉर्मूले आ गए।
I इज इक्वल क्यू बाई टी, इसको लिख सकते हैं हम लोग एनी बाई टी। क्या लिख सकते हैं? एनी बाई टी। नीचे भी लिख। अच्छा अब देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल, कई सारे इंटरचेंज होते रहेंगे। Q इज इक्वल आएगा आई टी, क्यू इज इक्वल क्या आएगा? यस आई टी, और यहाँ से Q इज इक्वल आएगा W बाई क्यू, वी, W बाई वी आ जाएगा फ्रॉम द सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बदल जाएंगे, मतलब फॉर्मूले बदल सकते हैं। W बराबर क्या होगा? वी क्यू। W बराबर क्या हो रहा है यहाँ से? मतलब द वर्क डन इज इक्वल, ठीक है बस। अभी आपने लिखा वोल्ट, वोल्ट होता है W बाई क्यू। क्या होता है? वर्क डन बाई द चार्ज। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम। तो यू कैन ऑल्सो से दैट 1 वोल्टेज इज इक्वल 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन कई बार आता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे एम्पियर है। तो आपको करंट की डिफिनेशन देनी है, वहां से देखो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है तो उस टाइम पे जो करंट उसमें फ्लो होता है वो 1 एम्पियर होता है। तो डिफिनेशन होगी, अगर कोई पूछेगा 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट की डिफिनेशन क्या होगी? कोई बॉडी एक मतलब 1 सेकंड नहीं, कोई नहीं। बॉडी कूलम है, कोई बॉडी को 1 जूल का वर्क दिया, को वर्क कर रहे हैं। या फिर कह सकते हैं किसी एक बॉडी को, मतलब 1 कूलम की बॉडी को, 1 कूलम चार्ज है किसी बॉडी के पास, उस बॉडी को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा? 1 जूल। तब हम कहते हैं कितना पोटेंशियल हुआ? 1 वोल्ट। ठीक है ना? 1 वोल्ट। क्वेश्चन है कि आप कैसे किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस करंट को पाएंगे? हाउ विल यू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज? बताओ कैसे मिलेगा? एक बैटरी और सेल, बैटरी और सेल। किसी भी बॉडी में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, किसी भी कनेक्शन में आप अगर बैटरी या सेल लगा देते हैं तो कंटिन्यू चार्जेस का फ्लो हो जाएगा। उसके फ्लो होने के पीछे ये रीजन होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करते हैं। कहाँ से? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो जैसे ही आप बैटरी लगाते हो सर्किट में वोल्टेज बहुत लो, मतलब कि वहाँ पे करंट जो है क्या है, सॉरी चार्जेस क्या है, बहुत कम, और सेल के पास क्या है, चार्जेस बहुत ज़्यादा। तो वो तुरंत ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर फ्लो हो जाता है, जिस कारण से करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो होते ही करंट हो जाएगा स्टार्ट। बात अब करेंगे हम लोग, अब क्या बातें करेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी बात? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है मालूम है? यस बताओ। इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, 2 डायरेक्शन होते हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक हम लिख रहे हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, तो होते हैं कन्वेंशनल। दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। नंबर 1 इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो बाई कन्वेंशन माना जाता है, माना क्या जाता है कि जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को, लेकिन असली में होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है ना? जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तब माना जाता था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कुछ एनर्जी जाती है, जिसके कारण करंट, मतलब चार्ज फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है? करंट कंडक्ट। पेपर में क्या करेंगे? जो पूछा जाए वो देना और बाई कन्वेंशन आप लिख लीजिएगा अगर नॉर्मली पूछता है। बाकी तुमसे अगर कह के आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन, अब जब बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता चला कि एक्चुअल में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई कंडक्टर है, ये सर्किट है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव, मतलब चार्ज ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है कि चार्ज फ्लो हो कर रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहाँ जाता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव। तो माना क्या जाता है कि जो करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर को है तो करंट किधर को होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ गए? ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर सर्किट सिंबल। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? क्या? नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल किसी भी बॉडी का। हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? अब हम लोग बात करने वाले हैं अरे पूरी सर्किट जिसमें इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट वो होती है जिसमें हम लोग क्या रखते हैं? बल्ब, स्विच या ये सब। हाँ, ठीक है। अ सर्किट अ क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ द, हाँ बोलो बोलो। सही तो बता रहे हैं। अच्छा तुम ही बताओ ना, हम क्या बताएं? A closed continuous path from where electricity passes फ्लोज और पासेस। flows to one point to another point. देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक क्लोज कंटीन्यूअस पाथ जिसमें से करंट क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया है और एक हमने क्या लगा दिया है? बल्ब। अच्छा, एक स्विच भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्विच क्लोज है तो करंट क्या होगा? फ्लो करेगा। Flow करेगा। तो इस टाइप के डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग सर्किट सिंबल की। किसकी? सर्किट सिंबल। मतलब उस सर्किट में आने वाले डिफरेंट जो गैजेट्स होते हैं, और क्या कहते हैं उसे हम लोग? और क्या कहते हो? हाँ, इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उससे आएगा क्या? सर्किट सिंबल। मतलब सर्किट में लगने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के सिंबल। देखो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी मालूम है ना सबको? क्योंकि जो एक्चुअल सिंबल है वो बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें बनाना पड़े टीवी, तो आप बैठ के बना नहीं सकते हो। बल्ब बनाना पड़े तो नहीं बनेगा, लेकिन उसका फिर सर्किट। सेल बनाना है बैटरी, अब बैटरी बन के बैठे हो, तुम बना रहे हो। अब बात समझ गए कि नहीं हमारी? अब बैठ के तुम यहाँ टर्मिनल जोड़ रहे हो बैटरी का, तो तुम बैटरी या तो जोड़ लोगे या तो फिर सर्किटें बना लोगे। तो इसीलिए उसको सिंपल करने के लिए क्या बनाया गया? सर्किट के कुछ सिंबल। जैसे जैसे बताओ। बैटरी का ये सेल का एक सिंपल सा सेल, जिसमें बड़ी लाइन क्या होती है? पॉजिटिव, छोटी लाइन निगेटिव। अच्छा, ये सेल है, बैटरी बनाना है तो क्या करेंगे? 2-3 सेल को एक साथ जोड़ देंगे। 2-3 सेल को, तो देखो निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, इस बैटरी में कितने सेल लगे हुए हैं? कौन बताएगा? हाउ मेनी सेल्स आर अरेंज्ड इन दिस बैटरी? क्या चीज? कितने सेल लगे हुए हैं? 3 देखो 1 2 और 3 सेल का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा है? बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज द सिंबल फॉर सेल और बैटरी। आगे बात करेंगे हम लोग अब रजिस्टर। किसका? रजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऐसा सिंबल होता है। अच्छा, वोल्ट मीटर, मतलब ऐसा सर्किट में यूज होने वाले हैं। वोल्ट मीटर कैसा होता है? सर्कल गोला जिसमें वी रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। फिर अगला एमीटर। एमीटर में क्या रहेगा? गोला ए, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव। रियोस्टैट। रियोस्टैट में हो जाएगा कैसे? रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट मतलब होता है वेरिएबल उसी में एक वो कर दीजिए। रेजिस्टेंस। ठीक है, एक जॉकी लगा। ठीक है, आइदर दिस और दिस, दोनों वही। ठीक है ना, चाहे ऐसे लगा दे चाहे ऐसे, दोनों किसका सिंबल है?
रेजिस्टेंस मतलब सर्किट में अगर ये लगा है तो आप क्या समझ रहे हो, बल्ब है। अच्छा स्विच की भी कैसे होती है, स्विच को हम की लिख रहे हैं, की का कैसा होता है, एक ब्रैकेट, ये वन टैप की है, क्या है टैप की, टैप की मतलब टैप करेंगे तो चलेगा नहीं तो बंद, ठीक है ना। बाकी नॉर्मली की कैसा होता है, ठीक, ये क्या है क्लोज सर्किट और ये क्या है ओपन। ये सारे की है, ये सारे सिंबल किसके हैं, की के हैं, अलग अलग सब है ना। हाँ। तो भाई गैल्वेनोमीटर में क्या रहेगा, जी लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, पल्स रेट चेक करना, पल्स चेक करता है और गैल्वेनोमीटर चेक करता है सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, ठीक है ना। पल्स इंसान का पल्स सोचे कि नहीं बोले करंट निकल जाए। कई बार देखो ऐसा भी, ऐसे सर्किट सिंबल आ जाता है, जैसे एक ऐसे वायर रहता है, एक ऐसे, एक ऐसे ऐसे। तो इस केस में जो दो वायर है, ये दो वायर में क्या हुआ है, और कई बार ऐसा सिंबल रहेगा। अब बताइए ये क्या है, दूसरा जो वायर है वो उसको बिना टच किए हुए क्रॉस कर गया, बिना टच किए हुए क्रॉस कर गया। इस केस में यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम अगर कोई पूछता है तुमसे, तो सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम अ क्लोज्ड कंटीन्यूअस फिगर ऑफ द सर्किट्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सर ये वोल्ट मीटर और वो कैसे लगाते हैं सर्किट में, किसको, वोल्ट मीटर और मीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। नहीं जैसे दोनों के एक ही सीरीज कुछ करना हो सर्किट, हाँ तो देखो ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ता है। गुड पुश, देख देंगे पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, किसका ये लो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर हो गया, मीटर कहीं भी कनेक्ट कर देना, कहीं भी कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव।